नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। फाइनली 68th बीपीएससी का एग्ज़ाम आयोग के द्वारा सफलतापूर्वक करा लिया गया है। आशा करते हैं कि आप सभी ने अपना बेस्ट देने का प्रयास किया होगा। आप सभी को आपके सफल रिजल्ट के लिए आईएएस एनालिसिस की टीम की तरफ से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। जैसा कि अंदेशा था कि इस बार बीपीएससी में कुछ बदलाव हो सकते हैं, मुझे 3 तरह का बदलाव देखने के लिए मिला। सबसे पहला जो बदलाव है क्वेश्चन के लेवल पे अगर हम लोग देखें तो इस बार फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट पे भी अच्छा खासा बल दिया गया है। चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट उठा कर देख लें, उसमें आपको कॉन्सेप्ट भी देखने के लिए ज़रूर मिलेगी। जैसे साइंस, ठीक है, हिस्ट्री अच्छा खासा एग्जाम्पल है। दूसरा बदलाव मिला मुझे ऑप्शन को लेकर। देख पा रहे डी और ई जो ऑप्शन था पहले यहाँ पे सेपरेट नहीं हुआ करता था, कंबाइंड हुआ करता था, लेकिन इस बार इसको सेपरेट करने से आप सोच पा रहे निगेटिव मार्किंग के दौर में यहाँ पे जो चैलेंज है, डिफिकल्टी लेवल और अधिक यहाँ पे बढ़ जाता है। तीसरा बदलाव है यहाँ पे ऑप्शन के सीक्वेंस को लेके कि अलग अलग ग्रुप में इसके सीक्वेंस को भी स्लाइटली यहाँ पे चेंज किया गया है, रैंडमली यहाँ पे चेंज करने का प्रयास किया गया है। तो आई होप हर हाल में देखिए बीपीएससी इस एग्ज़ाम को, ठीक है, ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और आशा भी करते हैं कि होना भी चाहिए। अब आइए हम लोग बात करते हैं जिस चीज़ के लिए आप लोग आए हैं, आंसर की को लेके। देखिए आंसर की को अभी आप, ठीक है, फटाफट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करते जाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी बात है कि देखिए 100% एक्यूरेसी के साथ अभी आपको आंसर लेके नहीं चलना है। कम से कम आपको, ठीक है, 5 से 7 प्रश्न ऐसे ज़रूर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जहाँ पे कंट्रोवर्सी यहाँ पे हो सकता है। तो ऐसे प्रश्नों को, ठीक है, बिल्कुल ही आपको पॉजिटिव या निगेटिव माइंड से लेके नहीं चलना है, ठीक है, अभी न्यूट्रल रहना है। आयोग जब फाइनल आंसर की जारी करेगा उसमें कुछ कंट्रोवर्सी होगा तो ठीक है, आपको ज़रूर उसमें मौका दिया ही दिया जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहे। लास्ट में हम लोग बात करेंगे कट ऑफ मार्क की। जो भी एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ मार्क होगा, खासकर पूरे क्वेश्चन को देखने के बाद हम लोग ज़रूर यहाँ पे अंदाज़ा लगा लेंगे, ठीक है, तो उसमें आप लोगों को लास्ट में शेयर कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पहला प्रश्न है यहाँ पे, कंकाल के हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और मोड़े जा सकते हैं। बहुत आसान सा जवाब होगा इसका, कार्टिलेज। ध्यान रखिएगा, कार्टिलेज। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। लाइकेन में कौन कौन रहता है? शैवाल और कवक। तीसरा प्रश्न, ठीक है, ये डिफिकल्टी लेवल का माना जा रहा है कि मादा इन्फ्लिज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है अधः स्तर के सतह के समानांतर। अधः स्तर के सतह के समानांतर। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका यहाँ पे क्या होगा? सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार क्या होगा? वो कहलाता है यहाँ पे लिम्फोसाइट। ध्यान रखिएगा, लिम्फोसाइट। मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब इसमें देख पा रहे हैं केवल लगा हुआ, मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, केवल हड्डी को धक्का नहीं दे सकती है, ठीक है, इसका फंक्शन कुछ और भी है। नेक्स्ट, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पत्तियाँ, ठीक है, पत्ती बनाई जाती है। वह प्रतिबिंब कैसा होगा? वो होगा यहाँ पे कम चमक वाला एक घोड़ा, कम चमक वाला एक घोड़ा। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो उसमें देखिए वेग भी आ जाएगा, ठीक है, तरंग दैर्ध्य भी आ जाएगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? सबसे उपयुक्त है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, फोटो डायोड। उपयुक्त सारे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक शब्द लगा है सबसे उपयुक्त, फोटो डायोड। बॉल बेरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? किसमें परिवर्तित करने के लिए? करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका रोलिंग घर्षण के लिए। नेक्स्ट, फुटबॉल में खेल फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों की ओर पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? क्रिकेट बॉल आप लोगों ने जरूर देखा होगा, कैच पकड़ते समय पीछे किया जाता है, तो उसमें, ठीक है, चोट नहीं लगे। करेक्ट उत्तर हो जाएगा संवेग परिवर्तन को दर को कम करने के लिए, संवेग परिवर्तन को दर को कम करने के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से अवशोषित करता है? वो कौन करता है? बीटा करण। निम्नलिखित बल किसके लिए केंद्रमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? यह है वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? घर्षण बल शामिल होता है, इसमें होता है गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा।
एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है, बस में बैठे यात्री। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको डे टू डे लाइफ से भी आपको रिलेट कर सकते हैं, बिना किसी थ्योरी को लगाए हुए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि दाईं ओर, तो किधर आप झुकेंगे? बाईं ओर झुकेंगे, ठीक है। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करने पर वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? वो ठीक करने की कोशिश करता है अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ, ठीक है, सितार की आवृत्ति को। पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का उदाहरण क्या है? पदार्थ के इस रूप के उदाहरण क्या है? वो हो जाएगा लिक्विड फॉर्म में, जो कि करेक्ट उत्तर हो जाएगा मिट्टी का तेल। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण यहाँ पे कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कॉपर तो यहाँ पे आएगा ही आएगा, ध्यान रखिएगा, कॉपर भी आएगा। इसके अलावा यहाँ पे जिंक ऑक्साइड भी आएगा, तो जिंक ऑक्साइड यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे देख पा रहे एल्युमिनियम ऑक्साइड भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट होगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। कौन सी गैसें अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। इसमें देख पा रहे हैं CO2 भी है, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन सब है। उपयुक्त में से यहाँ पे हो जाएगा एक से अधिक। नेक्स्ट, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? माने अब अभिक्रिया करके क्या बनाता नहीं, कौन सी गैस मुक्त करता है? तो इसमें जो गैस मुक्त होता है CO2, करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे 20 का दिया हुआ है कि कौन सा अम्ल इसे कहा जाता है, ठीक है। लंबा चौड़ा यहाँ पे नाम दिया हुआ है। इसका बहुत ही सिंपल सा नाम है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल। आपको 3 परखनलियाँ दी गई है, उनमें से एक में आसुत जल है, अन्य 2 में, एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में यहाँ पे क्षारीय विलयन है। इनमें से किसमें लाल लिटमस, ठीक है, लाल जो होता है ना लिटमस, यहाँ पे नीला हो जाएगा, ठीक है। तो किसमें नीला हो जाएगा? क्षार में डालने से यह नीला हो जाएगा। एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? बहुत आसान से जवाब होगा सिरका। इसके अलावा दिया शुष्क HCl, देख पा रहे हैं गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलता है? इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे का कारण है यहाँ पे, ठीक है, कोई H3O+ का जो आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। विषम का पता लगाइए। देख पा रहे हैं यहाँ पे फल का पकना, सीमेंट का सेटिंग, कोयले का जलना, ठीक है। अब इसमें जो जो विषम जो होगा यहाँ पे बिल्कुल ऑड होगा, वो हो जाएगा सीमेंट की सेटिंग, सीमेंट की सेटिंग। हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे कह रहा है कि सत्य है? अब इसमें से कह रहा है कि उनकी विद्युत चालकता समान होती है। हीरे और ग्रेफाइट में ऐसा कोई भी फीचर्स यहाँ पे सेम नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? इसका कारण है, देखिए, पानी की मात्रा को लेके, कोशिकाओं में पानी की मात्रा को लेके ये सब चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश डैश डैश तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है। किसको? देखिए, हरे और, ठीक है, नीला है, लाल दिया है, ठीक है, तो हरा तो यहाँ पे आएगा ही नहीं, करेक्ट उत्तर हो जाएगा लाल और नीले, लाल और नीले। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मेल कह रहा है कि सही नहीं है? इसमें सारा जो मेल है पर्णप्रीत वृत्त, ठीक है, पत्ती को तने से जोड़ता है। जो भी यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये भी बहुत डिफिकल्ट लेवल का प्रश्न है, आसान नहीं इसको सही करना, लेकिन सारा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, सारा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, कह रहा मेल नहीं है। सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण क्या होता है? सक्शन, ठीक है, उसमें होता है वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृति योग्य बनाता है? कौन बनाता है? तो DNA और RNA दोनों की उपस्थिति। शब्द डायरी के अक्षरों में कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? इसमें, ठीक है, टोटल जो यहाँ पे परमुटेशन कम्पिटिशन आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, इसमें 120 बन जाएगा, ठीक है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। कैसे बनेगा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके, ठीक है, अगले वीडियो में बनाऊंगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या को चुनना है। इसका देख पा रहे हैं लुप्त जो संख्या होगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा 77, कोई डाउट नहीं है, मैथ का ठीक है प्रश्न है। दी गई श्रृंखला में समान पैटर्न को आप लोगों को, ठीक है, लुप्त संख्या का ज्ञात करना है। ऐसे प्रश्न हमेशा, ठीक है, मतलब BPSC में एक प्रश्न पूछा जाता है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 428। किसी कूट भाषा में फास्टर को ऐसे ऐसे लिखा जा रहा है, मोंग को ऐसे, ठीक है, तो गाइड को इस भाषा में कैसे लिखेंगे? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए। एक आयत का क्षेत्रफल 3 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर है और परिमाप यहाँ पे 26 सेंटीमीटर। इसकी भुजाएं क्या होगी? इसकी भुजाएं
10 और यहाँ पे 3, ध्यान रखिएगा 10 और 3। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% की छूट देता है जिसका अंकित मूल्य 400 है। यदि वह 10% जीएसटी लेता है तो उस वस्तु का अंतिम मूल्य यहाँ पे क्या होगा? उसका अंतिम जो मूल्य होगा देख पा रहे 396 रुपये, 396 रुपये। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में सजाइए। अब यहाँ पे देखिए जो सीक्वेंस दिया हुआ है इसमें, ठीक है, आप लोगों ने पॉलिटी वगैरह जरूर पढ़ा होगा, उसके आधार पे आप सीक्वेंस यहाँ पे लगा सकते हैं तार्किक और सार्थक क्रम में। तो नंबर 1 पे हो जाएगा राष्ट्रपति, ऐसा ऑप्शन एक ही देख पा रहे हैं यहाँ पे, देख पा रहे हैं 2। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, रेशमा अपनी संपत्ति का 1/4 एक धर्मार्थ संगठन को देती है और बची हुई संपत्ति को अपने 3 बच्चों में बराबर बांटती है। प्रत्येक बच्चों को मिलने वाली संपत्ति का भाग क्या होता है? मिलने वाली संपत्ति का भाग यहाँ पे ध्यान रखना है क्या होता है। तो इसका जो भाग हो जाएगा लगभग 1/4 के बराबर, 1/4 के बराबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन यहाँ पे असत्य आप लोगों को बताना है। ठीक है, कह रहा है कि प्रत्येक जो वर्ग है समचतुर्भुज होता है। ध्यान रखिएगा प्रत्येक वर्ग समचतुर्भुज होता है। देख पा रहे हैं ना, सब यहाँ पे असत्य ही देगा। प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, प्रत्येक मतलब सब यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। कुछ सदस्यों के एक परिवार में बी कहता है कि आर मेरी, ठीक है, आर मेरी बहन ए की पुत्री है जो टी की इकलौती पुत्र है। अब यहाँ पे लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बहनोई या फिर, ठीक है, देवर या साला। नेक्स्ट, भारत में जिला स्तर पर, ध्यान से देखते चलिए, भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कह रहा है कि सही नहीं है? सारा ऑथेंटिक उत्तर है जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तु या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता। यहाँ पे 1 करोड़ होगा, तो यही सही नहीं है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। यहाँ पे पंचायत समिति है, ध्यान रखिएगा पंचायत समिति, यहाँ पे हो जाएगा ब्लॉक स्तरीय निकाय। ठीक है, ब्लॉक स्तरीय निकाय। निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहाँ पे स्थापित किया गया था, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय विस्तार सेवा। जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है 1952 या, ठीक है, 1952 या 53 में इसको किया गया था, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, सबसे पहले इसी को किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? अब भूल के भी यहाँ पे यूएसए नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये लिया गया है ब्रिटेन से, बिल्कुल ऑथेंटिक उत्तर है, ध्यान रखिएगा, लिया गया इसको ब्रिटेन से। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? देखिए यहाँ पे कितना तथ्यात्मक पूछा गया है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति जिम्मेदार होता है? देखिए कि सामूहिक तौर पे किसके प्रति जिम्मेदार होगा, वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा विधानसभा के प्रति। ध्यान रखिएगा विधानसभा के प्रति। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है 73वां संशोधन में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निर्णय लेने हो गया, पूर्ण हो गया, न्यायिक देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे जुडिशरी सिस्टम भारत में, ठीक है, ऐसा तो नहीं बटा हुआ है, कोई भी दे सकता है, एक है, तो 3 गलत हो जाएगा, बाकी सब सही हो जाएगा। ठीक है, 1, 2 और 4, ध्यान रखिएगा 1, 2 और 4 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व शामिल किसका होता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो भी मनोनीत सदस्य होता ही होता है, नागरिकों के द्वारा चुने गए यहाँ पे सदस्य, ठीक है, सीधे चुने गए सदस्य, ध्यान रखिएगा राज्यसभा में। ठीक है, तो ये नहीं होगा, अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य। सी सही होगा, ए सही होगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय से है किसका संबंध? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कॉलेजिए प्रणाली, अपीलीय, सारा का सारा है यहाँ पे, करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। 73वें संविधान संशोधन, देख रहे हैं ना, बिहार में पंचायत का कितना बड़ा रोल है बीपीएससी में। देखिए 2 प्रश्न अभी हम लोगों ने देख लिया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायत राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु चाहिए? यहाँ पे कितनी आयु चाहिए? तो ध्यान रखिएगा 21 वर्ष, ये उस समय हुआ था। ठीक है, अभी कंटिन्यू रूप से चल ही रहा है 21 वर्ष। नेक्स्ट, वर्ष 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई? बहुत ही ध्यान रखिएगा, ऑथेंटिक उत्तर है अभी 4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5% यहाँ पे शहरी क्षेत्रों में। अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? इसका ओवरऑल यहाँ पे हो जाएगा पूर्णिया। देख पा रहे हैं, अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा पूर्णिया। नेक्स्ट, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है।
2015-16 में डैश डैश से बढ़कर 2020-22 में कितना हो गया। बहुत ही देखिए पा रहे हैं यहाँ पे जो प्रश्न का जो लेवल है बहुत ही डिफिकल्ट कहा जाएगा ऐसे प्रश्नों को सही करना। इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1062 से यहाँ पे कितना हुआ है 1090, ध्यान रखिएगा, ठीक है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितनी है। सकल, ठीक है, घरेलू उत्पाद का वृद्धि दर यहाँ पे कितना है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका 2.5%, 2.5%। निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है। बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा अर्थव्यवस्था का व्यवसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है। नेक्स्ट, SEZ अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है सारा का सारा देख पा रहे हैं ना, अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों के उत्पादन, वस्तु और सेवाओं के निर्यात को बढ़ाना, रोजगार निर्माण। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, 1, 2 और 3। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है। इसका देखिए जो नीतिगत उपाय क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया। ध्यान रखिएगा, अधिनियमित करने का इसमें सुझाव दिया है। उस समिति का नाम है SVS राघवन समिति, SVS राघवन समिति। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। देख पा रहे हैं धूसर क्रांति हो जाएगा उर्वरक फर्टिलाइजर, गुलाबी क्रांति, ठीक है, लाल क्रांति को देख लीजिए आप लोग टमाटर और मांस उत्पादन। तो ए का हो जाएगा 4, ऐसा एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, और डी का हो जाएगा 2। करेक्ट उत्तर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी। मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी, उस पंचवर्षीय योजना का नाम बताना है। तो देख पा रहे हैं उसमें लगभग प्रथम भी था और, ठीक है, सॉरी, पंचम भी था और तृतीय भी था। करेक्ट उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी के रूप में यहाँ पे प्राप्त किया है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका कर्नाटक। ध्यान रखिएगा, कर्नाटक ने प्राप्त किया है। किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यूनियन बजट 1993-94 के दौरान। पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे। पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे, ठीक है। पहला है विकास है, आधुनिकीकरण है, इसके अलावा आत्मनिर्भरता है, साहित्य। पंचवर्षीय यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है, तो साहित्य तो नहीं होगा। अगर साहित्य काट देंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं करेक्ट उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन यहाँ पे निरीक्षण करता है। कौन सा संगठन, तो यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे NS, ध्यान रखिएगा, NSSO, ठीक है। भारत का व्यापार संतुलन माल और सेवाएं दिसंबर 2022 के लिए अनंतम है। यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट फैक्चुअल जो, ठीक है, इन्फॉर्मेशन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें कोई ऐसा नहीं है, ध्यान रखिएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विकल्प चुनने का प्रावधान किया था। तो देखिए नमक के साथ साथ, ठीक है, जो सत्याग्रह के दौरान चौकीदारी ही तो हमें एक देखने के लिए मिलता है, बाकी ऐसा नहीं था। करेक्ट उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया। किस कारण से इस्तीफा दिया हुआ था। राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। बहुत फेमस नाम है बत्तख मियाँ। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी। किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी, उनका नाम है स्वामी विद्यानंद। ध्यान रखिएगा, स्वामी विद्यानंद, ठीक है। नेक्स्ट, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे। स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके द्वारा अपनाए गए थे, तो अपनाया गया था, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन, ठीक है। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसने फहराया था। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों जिसमें कि कश्मीर है, निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर, ठीक है, आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम क्या था। उसका नाम था प्रजामंडल आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए। वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। 1921 ने 1922 में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित, ठीक है, किया गया था। बहुत फेमस नाम है, अल हिलाल, अल हिलाल। 19वीं शताब्दी के अंत में
इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने के लिए किस प्रकार मदद की। अब देखिए वो 19वीं शताब्दी में, समझ रहे हैं, 19वीं शताब्दी के अंत में, मैंने लगभग 1880-90, ठीक है, जो भी है यहाँ पे, तो भारतीय राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार से यहाँ पे मदद किया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रश्न है, देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको लगाना ही पड़ेगा। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जो बेहतर उत्तर होगा, भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का यहाँ पे आग्रह किया गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा। इसका करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा सी। नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नगरों में कह रहा है, तो कह रहा है कि आंदोलन में केवल उच्च जाति और अमीरों ने भाग लिया। अब यहाँ पे नगरों में कह रहा है कि केवल उच्च जाति और अमीरों ने भाग लिया, देख पा रहे हैं, ठीक है, जबकि ये गलत हो जाएगा। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया, ये भाग लिया था, बहिष्कार नहीं किया था। तो दोनों को दोनों यहाँ पे, ठीक है, हो जाएगा, सही नहीं है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट, एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में कार्य करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था, वह किस प्रकार की, ठीक है, नेता का जिक्र है, उसका नाम बताना है। उनका नाम है बाबा रामचंद्र, बाबा रामचंद्र। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की? कब तक? तो जून 1900, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जून 1948, लेकिन अब उसको पहले कर दिया गया था, ठीक है, जून 1948। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की? स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की? श्री कृष्ण सिंह के द्वारा। इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया कि यदि उसने बंगाल पर अधिकार करने का, माने बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक, ठीक है, समर्पित करेगा राशि यहाँ पे। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे शेर खान, ध्यान रखिएगा, शेर खान। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? बहुत आसान सा प्रश्न है, मैंने बार बार आप लोग कराया भी है, धर्मपाल, ध्यान रखिएगा, धर्मपाल के द्वारा। इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? 1937 का जो चुनाव हुआ, ठीक है, तो उसमें, ठीक है, बिहार के राज्यपाल कौन थे? उस अंग्रेज व्यक्ति का नाम है सर जेम्स डेविड शिफ्टन, सर जेम्स डेविड शिफ्टन। नेक्स्ट, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक यहाँ पे कौन थे? इसके लेखक यहाँ पे कौन थे? उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन है? ठीक है, पटना सिटी में जो रहते होंगे पता होगा, पादरी की हवेली उनको बोला जाता है, पादरी की हवेली उसको बोला जाता है, ठीक है। दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली जिन्हें उनके मंचीय नामक अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार में निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? उनका जो जन्म हुआ था भागलपुर में, भागलपुर में। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? ठीक है, देखिए यहाँ पे प्राचीन काल में, एंशिएंट से बना दिया प्रश्न। अनर्थ। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहा का प्रयोग कब शुरू हुआ? आप देखिए यहाँ पे थोड़ा कंट्रोवर्सी हो सकता है, इसे आम अगर देखा जाए, ठीक है, तो जो भी स्टैंडर्ड बुक है उसमें लगभग आपको दिखाई देगा ईसा की, ठीक है, 6ठी शताब्दी वर्ष पूरा पूर्व में ही दिखाई देगा। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन यहाँ पे सी होना चाहिए, लेकिन हमें पता है कि लोहे का जो, ठीक है, प्रयोग था और पहले से होना शुरू हो गया था, और पहले मतलब हो सकता है कि 10,000 ईसा पूर्व के आसपास। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, स्टार मार्क में, ठीक है, करके चलिएगा। वैसे हमको लग रहा है कि सी होना चाहिए इसका उत्तर। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने किया? अब देखिए वहीं फिर शुरू हो जाएगा, ठीक है, कौन कौन मरम्मत किया? चंद्रगुप्त, ठीक है, पुष्यमित्र, मतलब जो शुंग था, ठीक है, चंद्रगुप्त जो उसका जो कवि था, सॉरी, उसका जो मंत्री था, एग्जैक्ट मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन उसी समय बनाया गया था गुजरात की तरफ, ठीक है। तो उसका जो रिपेयरिंग किया था रुद्र दमन के द्वारा। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियाँ किस कला के महत्वपूर्ण हैं? किस कला के महत्वपूर्ण हैं? ठीक है, ये कला हो जाएगा गुप्त काल। इसी समय मूर्ति, ठीक है, मंदिरों का पूरी तरीके से निर्माण शुरू हो गया था। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख यहाँ पे नहीं किया गया है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर और देखिए इब्राहिम दिया हुआ है, ठीक है, इब्राहिम मतलब लोदी दिया हुआ है। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? ये इस्तेमाल किया जाता था राजस्व अधिकारियों के लिए। तबकात अकबरी, इसका संबंध देख पा रहे हैं ना यहाँ पे कि किसके द्वारा यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो तबकात अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीयता माना जाता है, किसके द्वारा यह लिखा गया है? यह लिखा गया है यहाँ पे निजामुद्दीन अहमद के द्वारा।
इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम की एक उपयोग ठीक है उपनगरीय बस्ती की स्थापना किया था? हरिहर बुक्का नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, कृष्णदेव राय के द्वारा ही किया गया था। 1940 में पटना महाविश्वविद्यालय की महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज के द्वारा यह किया गया था? किसके द्वारा? इसका नाम है सिस्टर्स ऑफ द एपोस ठीक है सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल। इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था? ठीक है, अब भारत पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसी का नाम देख लीजिए आप लोग। ठीक है, सीरीड रेडक्लिफ। किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? देखिए, बंगाल में महलवारी, सोचिए, ठीक है, जहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट यहाँ पे लागू था। अब यहीं पे कंसेप्चुअल जो चीज़ है, देखिए, पूछा जा रहा है आप लोगों से, बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा हॉल्ट मैकेंजी। ध्यान रखिएगा, हॉल्ट मैकेंजी। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? करेक्ट उत्तर हो जाएगा पवनार, महाराष्ट्र से। 1918 में मॉन्टेग्यू सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी, यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, जो भी नाव है, सप्रू, ठीक है, जयप्रकाश, जयकर, चिंतामणि, ठीक है, टूट गए। उन्होंने यहाँ पे संगठन किया था। किस चीज़ का गठन किया गया था? नाम था इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? किसके लिए भारत भेजा गया था? ठीक है, तो कैबिनेट मिशन जो भारत भेजा गया था, सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार को करने के लिए। करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा, मैंने 2 हो जाएगा तो केवल हो जाएगा, ठीक है, 2 सी। पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिहार में किस स्थान पर बनाया गया? देखिए, सबको पता है दरभंगा, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 नाम दे दिया है। ठीक है, तो बनाया गया है कदीराबाद, ध्यान रखिएगा, कदीराबाद, दरभंगा में। वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? इसको मैंने कराया था आप लोगों को। ठीक है, शिवहर। वर्ष 2020-21 के लिए नीति आयोग SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना है? SDG के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना है? तो 100 में से, ठीक है, 52, 100 में से 52। खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया? इसमें शामिल किया गया है ट्रैक साइकिलिंग को। निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेत, यहाँ पे GI टैग सम्मानित किया गया है? अब देख पा रहे हैं ना, अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेत, ठीक है, तो मिथिला का जो, ठीक है, मखाना का ध्यान रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में यहाँ पे शामिल किया गया है? अभी देखिए, इसको ही मैंने कराया था, लंगट सिंह कॉलेज में खगोलीय जो वेधशाला है, इसी को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान द्वारा वर्ष 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार ने 36 राज्यों में कितनी रैंक हासिल की है? कितनी रैंक यहाँ पे हासिल की है? ठीक है, तो बिहार ने देखिए इसमें 21वां स्थान हासिल किया है। ठीक है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा राजगीर में। निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की? करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। पिछले 10 वर्षों में राज्यों का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का प्रतिशत आपको कितना था, जो बढ़कर वर्तमान में कितना हुआ है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 11.3 से हो गया, ध्यान रखिएगा, 15.3% के आसपास। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया है? युवा 2.0 योजना का शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। गृह मंत्रालय नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया है? इसमें हो जाएगा टोटल 576। निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 को पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है? उस कमेटी का नाम है किरीट पारिक समिति। निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित नहीं किया गया है? करेक्ट उत्तर हो जाएगा भोपाल। प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनीपोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? उस जगह का नाम बताना है, ईटानगर, ध्यान रखिएगा, ईटानगर। किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है? उस पशु का नाम है हिमालयी आक, ठीक है, याक भी बोलते हैं। भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? किस स्थान पर आयोजित किया गया था? उस स्थान का नाम है श्रीनगर।
भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस आईआईटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया है? आईआईटी, ठीक है, गुवाहाटी में। 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90वें भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? किस स्थान पर आयोजित किया गया था? करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सुखना झील, चंडीगढ़। भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है? किसको यहाँ पे मनाया जाता है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये मनाया जाता है, ठीक है, 2022 में अगर हम लोग देखें, 2022 में तो मनाया गया था जुलाई में, ठीक है, और 2023 की अगर हम लोग बात करें तो मार्च में मनाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, मार्च में इसको मनाया जाएगा। कोई ऑप्शन मेरे ख्याल से करेक्ट नहीं है, इसको स्टार मार्क कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई ईयर नहीं दिया गया है, ठीक है, ना 2022 दिया है ना 23 दिया है, कुछ डेट नहीं दिया, स्टार मार्क कर सकते हैं इसको। चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है? अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है? उस मॉड्यूल का नाम है मेंगटियन, ठीक है, मेंगटियन। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्ष में पहली बार फूटा था? पहली बार फूटा था, ध्यान रखिएगा, मौना लोआ। इनमें से किसे हाल ही में उनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का पुरस्कार, ठीक है, बुकर पुरस्कार, बड़ी फेमस है, ठीक है, बुकर पुरस्कार यहाँ पे दिया गया था? किसको दिया गया था? सेहान करुणातिलक को। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? इसकी थीम थी अंतरिक्ष और निरंतरता, अंतरिक्ष और निरंतरता। निम्नलिखित में से किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया था? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी। कोलिन्स डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाए, ठीक है, यहाँ पे देखिए इंग्लिश में नाम दिया है परमाक्राइसिस। निम्नलिखित में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया था? इसका नाम हो जाएगा स्पेन के साथ। भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंसु के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन किया था? निहोंसु के लिए जीआई टैग का आवेदन किया था, उस देश का नाम है जापान। ध्यान रखिएगा, जापान। देख पा रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन भी वहीं दिया है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा किया कि उसने अपने, ठीक है, इक्वेलस अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग कर लिया है? उसका नाम है, ठीक है, उसका नाम हो जाएगा यहाँ पे जाक्सा के द्वारा। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? टेस्ला ह्यूमनॉइड, ठीक है, रोबोट का नाम क्या है? उसका नाम है ऑप्टिमस। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? देखिए बिहार में जो अधिकतम जिलों से जो सीमा लगती है झारखंड से 8 जिला है, ठीक है, बाकी हो जाएगा उत्तर प्रदेश 7, ठीक है, और पश्चिम बंगाल हो जाएगा 3। निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चेवकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? अब देखिए बहुत ही डिफिकल्ट लेवल का प्रश्न है, सोच भी नहीं सकते हैं यहाँ से प्रश्न बीपीएससी ने बना दिया है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा पीरपंती रेलवे स्टेशन। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। देख पा रहे हैं, रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार है, बिल्कुल सही है। चूना पत्थर कमुआ है मुंगेर रोहतास। अब देखिए कैमूर ठीक है, मुंगेर देखिए इधर आ जाएगा ना, इधर इस साइड, ठीक है, लगभग भागलपुर के साइड, तो मुंगेर नहीं होगा, गलत हो जाएगा 2 का। जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है, 1 और 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फाल्गु निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम से बनती है? किस नदियों के संगम से बनती है फाल्गु नदी? इसका करेक्ट उत्तर होगा मोहाना और लीलाजर नदी। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की? जो भी ये क्षेत्र होगा, ठीक है, पश्चिम बंगाल के साइड का ही क्षेत्र होगा, जिसका नाम है ठाकुरगंज। बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि के अनुसार सही क्रम चुनिए। देखिए ठीक है, मुजफ्फरपुर मतलब बहुत अच्छा खासा जनसंख्या है, पटना में अच्छा खासा है, मधुबनी में मधेपुरा में बहुत अच्छा खासा जनसंख्या है, आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो इसमें करेक्ट जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे मधेपुरा। देख पा रहे हैं यहाँ पे दिया आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि बढ़ते क्रम में, तो सिवान के बाद किशनगंज से, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा मधेपुरा। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का यहाँ पे प्रभुत्व है? किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? करेक्ट उत्तर हो जाएगा अनाज आधारित उद्योग। अटोक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है, आपको करेक्ट उत्तर यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो उस नदी का नाम हो जाएगा आपको काबुल नदी।
निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्यजीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? उसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर। क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? क्षोभ मंडल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? और इसकी जो औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, बिल्कुल यहाँ पे सही है। वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत देख पा रहे हैं ना, सब यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए। पैंजिया से टूटे हुए दक्षिण महाद्वीप को क्या कहते हैं? ठीक है, पैंजिया, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा नीचे वाला। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, गोंडवाना लैंड। ठीक है, नेक्स्ट, म्यांमार के साथ भारत किन राज्यों की सीमाएं बनाती है? जब जब मैं पढ़ाता हूँ हमेशा बोलता हूँ कि 7 सिस्टर का आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान में रखिए, खासकर म्यांमार के साथ सीमा। ठीक है, भारत की जो भी राज्यों की सीमा है बांग्लादेश के साथ है। इसका देखिए करेक्ट जो उत्तर हो जाएगा यहाँ आपको, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। नीचे आएंगे तो नागापुर, फिर उसके नीचे आएंगे तो मणिपुर, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो मिजोरम। करेक्ट उत्तर बी। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है जिसमें ज्वारदानमुख समुद्र, ठीक है, ज्वारदानमुख समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्ति, नमक, दलदल, मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है। देख पा रहे हैं 21 द्वीप। यहीं से प्रश्न आपका कुशल हो जाएगा, जिसका नाम है मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस जलवायु प्रदेश में आते हैं? अब ये देखिए थोड़ा कॉन्सेप्चुअल प्रश्न भी है और तथ्यात्मक प्रश्न भी है। ठीक है, इसका करेक्ट जो उत्तर हो जाएगा CWG। CWG। ठीक है, जो कोपेन का जो वर्गीकरण है ओवरऑल इंडिया को ध्यान में रखना होगा, फिर अक्षांशीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए जो भी स्टेट है उसको भी आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे जी है ना, देख पा रहे हैं जी। नेक्स्ट, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैली हुई है? बहुत आसान सा है। ठीक है, बच्चे को पता है, 12 समुद्री मील। ध्यान रखिएगा, 12 समुद्री मील। ठीक है, लगभग 21.9 किलोमीटर के आसपास यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडार में सबसे समृद्ध है? अब ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा दामोदर नदी घाटी। भारत में चीनी उद्योगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए अब यहाँ पे जो है ना, देखिए इसका भी 2022 का जो डेटा है, इसमें जो टॉप में रखा गया, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र को। तो महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? ये तो हो जाएगा मैंगो सावर्स। ठीक है, मैंगो सावर्स आम को पकाता है। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो ये हो जाएगा लॉन्ग वेव रेडिएशन। लॉन्ग वेव रेडिएशन, ठीक है, बहुत धीरे 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 जो निकलेगी। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। तो देखिए फ्रेंड्स, लगभग 150 प्रश्न को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, लेकिन बड़ी तेज़ी से कंप्लीट कर लिया, क्योंकि एग्जाम हॉल से निकलने के बाद सब स्टूडेंट को, ठीक है, एक ही चीज़ यहाँ पे मतलब परेशान कर दिया कि मेरा कितना प्रश्न सही है। तो 150 में से मान के चलिए कोई काट नहीं सकता। 140 से 145 प्रश्न की यहाँ पे एक्यूरेसी है, बिल्कुल इसकी गारंटी है। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल निश्चिंत होने की यहाँ पे ज़रूरत है। और बाकी जो मैंने बताया था शुरू में कि 5 से 7 प्रश्न ऐसा हो सकता है जिसमें कंट्रोवर्सी हो सकती है। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग इसका ध्यान रखें। अब हम लोग बात करते हैं कट ऑफ को लेके। ठीक है, तो देखिए कट ऑफ मार्क को लेके अलग अलग स्टूडेंट का, ठीक है, जो मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है, उसको ध्यान में मतलब यही लगाया जा सकता है। ठीक है, कि जो कट ऑफ जो मार्क है एक्सपेक्ट करिए 105, 100 से 105 जो होगा जनरल का कट ऑफ आप मान के चल सकते हैं। इतना मैं इसीलिए दे रहा हूँ ताकि नेगेटिव मार्किंग भी है तो कट ऑफ कम आएगा। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये भी रखना है कि सीटों की संख्या बहुत अधिक नहीं है। सीटों की संख्या लगभग 324 के आसपास है। अगर 350 सीट भी मान लेते हैं तो टोटल प्रीलिम्स में जो सिलेक्शन होगा वो लगभग 10 गुना 12 गुना मान के चलिए कि 3500 विद्यार्थियों का ही सिलेक्शन, ठीक है, इस पर होना है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं नेगेटिव मार्किंग भले ही है, क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल भले ही क्यों ना अधिक है। ठीक है, इसमें बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट भी बैठते हैं जिनकी तैयारी अच्छी होती है और वैसे जो कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है उसको आसानी से कर ले जाएंगे। तो आशा कीजिए, ठीक है, कि 100 से 105 नंबर के बीच यहाँ पे, ठीक है, हो यहाँ पे कोई मैंने एक एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ भी हो तो हम कर सकते हैं ना। यहाँ पे इतना आप मान के चलिए, इतना में है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। बाकी अलग अलग जो कैटेगरी की है, ठीक है, जो कट ऑफ मार्क है इसमें 5 to 10 मार्क्स का जो वेरिएशन है, ठीक है, आप इसमें करके अपना अंदाज़ा आकलन आप कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन भी अभी आप लोगों को मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।